बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस फ़्रॉक की स्टिचिंग बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग बताई थी और कटिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने बिगनर के लिए बनाई है जो कि काफ़ी डिटेल से बनाती हूँ। तो अगर कटिंग और स्टिचिंग एक साथ बताई जाए ना तो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो। अब ये बुकरम का एक पीस लिया मैंने, 9 इंच लंबाई है बुकरम की डबल में, और चौड़ाई देखें 5 इंच और तकरीबन 2.5 पॉइंट है ऊपर, यानी 5.25 इंच। अब इस तरीके से हम फ्रंट के पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, ऊपर वाली साइड से मिला के रखेंगे, और जो तीरे की शेप दी है ना उसको हम 1/2 इंच यहाँ पे बुकरम पे भी दे देंगे शेप। इसके बाद यहाँ शेप के बाद हम इस पर 2.5 या 3 इंच का एक निशान लगाएंगे। मैंने 3 इंच का लगाया, 2.5 इंच का भी लगा सकते हैं, मर्ज़ी की बात है, लेकिन मैंने 3 इंच लगाया। अब बुकरम की गले की लंबाई मैं रख रही हूँ तकरीबन 7.5 इंच। अब जो एक 3 इंच का निशान लगाया ना और एक 7.5 इंच का, ये जो 7.5 का है इसको हम 2 से 3 पॉइंट अंदर की तरफ करेंगे, निशान लगाएंगे। और एक मैंने ये बड़ी प्लेट ली है, इसका साइज़ देख लें 10 इंचज़ है, ठीक है। कुछ लोग फ्री हैंड भी कर सकते हैं इसको गुलाई, लेकिन अगर जो फ्री हैंड नहीं कर सकते तो उनके लिए इस तरह का आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखें जो पट्टी की हमने बाय रखनी है ना गले की, उसके लिए मैंने रखा है 1/2 इंच रख सकते हैं या 1.25 इंच तकरीबन, लेकिन गले की चौड़ाई जो है ना वो 4.5 इंच होनी चाहिए। 4.5 इंच गले की चौड़ाई रख के तो बाकी पट्टी के लिए हम बाहर की तरफ छोड़ देते हैं ये बुकरम। अब इस साइज़ को हम चौड़ाई के रुख सीधा कर देते हैं। इसके बाद यहाँ ये जो निशान लगा हुआ है ना इसके साथ रखते हुए हम इसकी गुलाई करेंगे, ये देखें। और यहाँ से नोक नहीं बनानी नीचे, और यहाँ से भी नोक नहीं होनी चाहिए, गुलाई में होना चाहिए। इसके बाद 1/2 इंच या 1.25 इंच आप इस गले की चौड़ाई रखें, 1/2 इंच मैंने रखी है। 1/2 इंच के सारे निशान लगा के बाहर वाली पट्टी कटिंग कर लेंगे और अंदर वाले को भी कटिंग कर लेंगे, जिस तरह हम गोल गला कटिंग करते हैं। इसके बाद हम इस बुकरम के हाफ में कट लगाएंगे, और बॉडी पर भी कट लगा हुआ है हाफ में, दोनों को बराबर रखेंगे। लेकिन ये जो हमने 3 इंच की ऊपर से रखी थी ना शेप साइड से, इसको हम कटिंग कर देंगे, डबल यूँ बराबर रखते हुए हम कटिंग कर देंगे। तो बाकी हाफ में इसको हम रखेंगे, बुकरम को चिपकाएंगे नहीं, क्योंकि बुकरम हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा पीस है ना, इसलिए मैं यहाँ से रखते हुए मैंने इसको आयरन की मदद से चिपका लिया था। और ये देखें इस तरीके से इसको मैंने ऊपर से बराबर करके रखा था ताकि साइज़ में फ़र्क ना पड़े। इसके बाद यहाँ से हम 1/2 इंच इसको छोड़ते हुए बाकी कटिंग कर देंगे। अब ये मैंने एक पेपर लिया है और ये नेट लिया है। नेट ये बहुत सॉफ्ट सी नेट है, लॉन से भी ज़्यादा सॉफ्ट जो होती है, बिल्कुल लॉन की तरह मुलायम है। कसब नेट आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, वो होती तो अच्छी है, शाइन वाली होती है, लेकिन वो इस काम के लिए नहीं है, वो फ़्रॉक वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब मैंने इसको 3 लेयर में लगाना है। एक ये मैंने डबल की है और इसके ऊपर मैं इसी साइज़ की एक और रखूँगी। जो बहनें कटिंग स्टिचिंग जानती हैं वो मेरे दूसरे चैनल को देखा करें, FJ बुटीक डिज़ाइनर को। ये मैं बिगनर्स के बनाती हूँ, क्योंकि नए सीखने वालों को ज़्यादा जल्दी में समझ भी नहीं आती, तो इस चैनल पे मैं नए सीखने वालों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। और इसके ऊपर ना ये जो दरमियान से बड़ा गला निकला था वो रख के, तो मैं अंदाज़न 1.5 इंच बाहर से रखते हुए बाकी का कटिंग कर लूँगी। अब नेट और पेपर को हम सिलाई की मदद से पहले जोड़ लेंगे। देखें इसके मैंने इसको पेपर के साथ पक्का कर दिया। पहले ये साइड पे सिलाई लगाई है, दरमियान में सिलाई लगाई है, और फिर इस साइड पे सिलाई लगाई है। लेकिन दरमियान में से आपको ने इसको करना, वरना झोल पड़ेगी। पहले दरमियान की सिलाई लगा के फिर दूसरी साइड की तब लगानी। अब हाफ में मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, और इसी तरह मैंने इस पर एक और लाइन ड्रॉ की है, लेकिन इसका जो आपने फासला रखना है ना वो 1.25 इंच, 1 इंच में से 2 पॉइंट कम। ये 1.25 इंच की मैंने एक लाइन लगाई है। फिर इसी तरीके से सारी लाइंस एक जैसे रखते हुए मैंने चौक की मदद से, टेलेंट चौक की मदद से इस पर मैंने निशान लगा लिए। अब दूसरी तरफ से भी पहले लाइन लेकिन हाफ में लगानी है। अब इस पर मैंने ज़ीरो के बुकरम से कुछ डिज़ाइनिंग की है। ये वाला जो कलर थे ना फ्रॉक में वही मैंने यूज़ किए हैं। दरमियान में मैंने एक ग्रीन की सारी सिलाइयाँ पहले लगा ली, फिर इसके बाद पिंक की सारी सिलाइयाँ लगाई। खैर जो मैंने पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आई हैं, पहली दफ़ा ये मेरी वीडियो देख रही हैं, तो अपने चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। बहुत ही खूबसूरत बच्चों के रेडीमेड स्टाइल के ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस मौजूद हैं। अब हम पेपर को रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड्स, ऐसी मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइनिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बने आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। इसके बाद यहाँ से जो मैंने बताया ना, यहाँ से 1/2 इंच से थोड़ा कम रखते, जिस तरह गले के लिए रखते हैं, रखते हुए कटिंग कर ली है। बाकी इस पर कट लगाने हैं। कट लगा लेने के बाद हम ग्लू लगाएंगे, और ग्लू की मदद से फिर इसको हम कपड़े को फ़ोल्ड कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा 1/2 इंच से कम थोड़ा रखा था ना, उसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे, और फिर आयरन की मदद से थोड़ा इसको प्रेस कर लेंगे हल्की सी। तो ये देखें यहाँ से 1/2 इंच नीचे होना चाहिए मार्जिन,
इसके बाद हम इसको सेट करके रखेंगे और दरमियान वाला ये पार्ट है ना, इसको हम पहले रखेंगे। ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना होता है और फिर तब ये सेट आएगा। अब हम दोबारा इसको रखेंगे और ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ग्लू लगाने के बाद हम ये देखें, इसको ग्लू की मदद से फ़िक्स कर लेंगे और फ़िक्स कर लेने के बाद इस पर मैंने किनारे वाली और एक पैर के फासले वाली दोनों सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम एक्स्ट्रा को कटिंग कर लेंगे, लेकिन पहले बेशक इस एक्स्ट्रा को ना कटिंग करें, बैक का पार्ट ऊपर रखते हुए एक्स्ट्रा नेट को कटिंग करें ताकि शोल्डर की जो शेप होती है ना वो अच्छे से सेट है। इस तरीके से बैक को डबल करके ना ऊपर नीचे रख लेना है। पहले आप नीचे फ्रंट को रखेंगी, फिर ऊपर बैक को रखेंगी तो एक्स्ट्रा आपको नज़र आएगा। आप कटिंग कर लें और फिर फ्रंट की जो शोल्डर की गहरी कटिंग होती है वो कटिंग। जिन बहनों को सिलाई नहीं आती या वो किसी इदारे में नहीं जाके सीख सकी, उनके लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत और आसान सा कोर्स तैयार किया है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और जिस बहन को चाहिए हो तो मुझे मैसेज करके बताया, मैं आपको सेंड कर दूँगी। अब मेरे पास लेस का एक वाइट कलर का बचा हुआ पीस था। अब मैंने एक सेफ्टी पिन ली है और 0 साइज़ के बुकरम में से मैंने गुजार लिए। छोटे साइज़ की सेफ्टी पिन लेनी है क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना लेस, इसके ये खाने छोटे हैं, तो इनमें से एक को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ मैंने गुजारा है, फिर नीचे की तरफ एक खाने को छोड़ते हुए एक बॉक्स को छोड़ के दूसरे बॉक्स में आपने इसको इस तरीके से डालना है। तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और इसको ये देखें, एक हाफ़ साइड से ना मैंने पिंक डाला है और हाफ़ साइड से मैंने इसका ग्रीन डाला है। यहाँ हाफ़ तक एक कलर का डाला और हाफ़ तक दूसरे। अब हम इसके हाफ़ में एक निशान लगा लेंगे और इस निशान वाली जगह को गले के हाफ़ में रखते हुए यहाँ पे हम एक साइड से भी सेट करेंगे और दूसरी साइड पे भी, और बिल्कुल किनारे पे हम एक सिलाई लगाएंगे और एक पैर के फासले की सिलाई लगाएंगे। बुकरम गले पर भी मैंने पैर के फासले की सिलाई लगा ली है। अब ये घेर है, ठीक है। घेर मैंने पहले आपको जो कटिंग बताई है ना वो पूरा एक साथ ही बताया था, लेकिन अब इसको मैंने दरमियान में से लंबाई में से अलग कर लिया है यहाँ से इस तरीके से। और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें मैंने जो पीस बचे थे वो डाल के तो इसकी मैंने चौड़ाई ज़्यादा कर लिया। आपको दिखाती हूँ मैं साइज़। ये 2 पीस हैं, ठीक है। एक ये पड़ा हुआ है ना नीचे वाला और एक मैंने साइड पे जो रख दिया। अब एक पीस को मैं डबल कर लेती हूँ यूँ, और इस ये भी ऊपर वाला भी पीस मैंने डबल कर दिया है। वो भी डबल दोनों पड़े हुए हैं, फ्रंट और बैक के, और ये भी एक फ्रंट का और एक बैक का। ये लेकिन ये 2 लेयर हैं। इस तरह हम कम कपड़े में बड़े घेर वाला फ्रॉक बना सकते हैं और ख़ूबसूरत भी बहुत लगता है। 7.5 इंच एक की लंबाई है और 7.5 इंच दूसरे की, क्योंकि मैंने बताया ना कि हाफ़ लंबाई को मैंने हाफ़ में से कटिंग की है। अब इनका साइज़ देख लें। ये तो मैंने आपको बताया था ना जो फुल घेर कटिंग किया था 30 इंच, 15 इंच डबल है तो खोल के, यानी कि 30 इंच फ्रंट का है और 30 बैक का। जो शुरू में मैंने घेर आपको कटिंग करने का तरीका बताया था वही साइज़ है। और नीचे वाला जो था ना, जो मैंने हाफ़ करके 2 बनाए थे, तो इसमें मैंने मज़ीद पीस डाल के इसको मैंने 25 इंच यानी 50 इंच ये एक साइज़ है फ्रंट का और 50 ही चौड़ाई एक बैक की है ये। तो इसको हम चुनट्स डालेंगे नीचे वाले पार्ट को भी और ऊपर वाले पार्ट को भी। और ऊपर वाले पार्ट को हम बॉडी के साथ बराबर करेंगे, कमर का जितना है ना उसके बराबर करेंगे, और नीचे वाले को ऊपर वाले घेर के बराबर कर लेंगे। ये देखिए गले पर ये लेस मैंने लगा ली है। इस पर एक किनारे एक रिबन की दूसरी साइड पर सिलाई लगाई है। इसके बाद ये गला लिया मैंने, और गले की जो गहराई मैंने कटिंग की थी ना उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर से काट दिया है, क्योंकि अब वो आम फ्राक के लिए मैंने जिन बहनों को डिटेल से बताया ना उनको आम फ्राक के लिए बताया था। अब गले की गहराई यानी 3.5 इंच हो गई है। 4 थी ना तो 3.5 इंच हो गई है ये गहराई। अब कट लगाएंगे। ये कट लगा लेने के बाद इसको हम गले को मैंने उल्टी साइड पर लगाया है, ठीक है। इसको हम फ्रंट साइड पे मोड़ेंगे। ये बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ, लेकिन उल्टी साइड से आपने गले को लगाना। वैसे तो हम सीधी साइड से गले को रख के बैक की तरफ मोड़ते हैं ना, लेकिन इस पट्टी को अच्छे से रेडी करना है। ग्लू की मदद से आपने रेडी करना है ताकि ये नीट तैयार हो, और फिर आपने इसको पलट के सीधी तरफ करना है। और सीधी तरफ से आयरन कर लेने के बाद यहाँ से आपने पहले ही मिला लेना है, ये गला कटिंग करने से पहले ही, कि ये आपका साइज़ बराबर होना चाहिए। ये चीज़ भी आपने देखनी है और ये चीज़ भी आपने मेन नोट में रखनी है कि गला आपने उल्टी तरफ रखना है और इसको सीधी तरफ पलट देना है, और सीधी तरफ पलट के तो ये दूसरी किनारे वाली सिलाई इस पर लगा देनी है। अब ये देखें बैक के गले पर वैसे तो मैं बिठाव वाली सिलाई लगाती हूँ ना, किनारे वाली और पैर के फासले वाली, लेकिन अब मैंने बैक पर कोई सिलाई नहीं लगाई पट्टी पर, इसको मैंने खुला छोड़ा है। अब हम इसको बिल्कुल सिलाई के बराबर रखेंगे और इसको हम सिलाई लगा लेंगे जिस तरीके से मैं आपको दूसरा गला बनाना बताती हूँ, लेकिन उस पर मैं बैक का तैयार कर लेती हूँ और फ्रंट का इस तरह ओपन छोड़ती हूँ ना पट्टी को। इसकी मैंने बैक की पट्टी ओपन छोड़ी है और यूँ मोड़ के इसको हम गुम स्टिच कर देंगे।
ये दरमियान की सिलाई बराबर यहाँ से रखते हुए आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक किनारे वाली सिलाई लगाएंगे और एक पैर के फासले वाली सिलाई लगा लेंगे और बैक पे हुक लगाएंगे। अब ये देखें फ्रिल मैंने तैयार कर लिए हैं, इन पर मैंने धागा खींच के तो चुनट डाली है। तो इसको ऊपर वाले पार्ट को इस कमर के बराबर करना है और साइड से थोड़े चुनट खोल लेने हैं जो सिलाई में आएगा। खोल क्या मतलब अंदर वाली साइड पे चुनट को कर लेना है और वहाँ स्टार्ट में 1 इंच तक चुनट नहीं आने चाहिए। इसके बाद दोनों सिलाइयों के दरमियान में सिलाई को टांका छोटा करके तो ये जोड़ लेना है घेर। इसके बाद नीचे वाला घेर है, इसको हमने इसके बराबर किया है। इसकी भी दोनों साइड पर 1 इंच तक चुनट नहीं डालने हैं और इसके बाद चुनट शुरू करने हैं और इसको भी इस तरीके से जोड़ लेना है। अब पफ आस्तीन पर भी मैंने बैक साइड पर चुनट डाल ली है। तो इसके बाद देखिए शेप इसकी इस तरफ घूम रही है ना, तो हमने इसको देखना होता है कि शोल्डर की गुलाई हमें यहाँ से चाहिए होती है। तो ये देखें यहाँ से मैंने गुलाई कर ली है और आपको मैं दिखाती हूँ कि साइज़ कितना अब हो गया है, तकरीबन 1.5 इंच। आप पहले ही 1.5 इंच रख सकती हैं, लेकिन मैंने एहतियातन पहले नहीं रखा कि बाद में मैं इसको फिर सेट कर लेती हूँ। ये देखें अब इस तरीके से इसके बराबर इसको कर लेना है स्लीव्स को और चुनट्स को इसके हाफ में रखते हुए यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देना है स्लीव्स को। अब ये जो नीचे से कपड़ा निकला था ना, इस पट्टी को मैंने 21 इंच लंबाई ली है और ये डबल है और 2 इंच से थोड़ा ऊपर है, 2.25 इंच पट्टी की चौड़ाई है। तो इसको अब यहाँ से मैं डबल करके रखूँगी फ्रंट से और यहाँ से तिरछा कटिंग करूँगी और यहाँ से भी मैं इसको हाफ़ करके तो 2 पीस बना लूँगी। और इसको हम इस तरीके से रख के तो डबल में इसको स्टार्ट में टांका पक्का करते हुए और एंड में भी टांका पक्का करेंगे और सिलाई लगा लेंगे और इस तरफ से ओपन छोड़ेंगे और फिर पलट के सीधा करके आयरन कर लेंगे। और इसके बाद ये देखें बहुत ही प्यारा ये स्टाइल बना है। अभी थोड़ा लाइट की वजह से ये हल्का लग रहा है ना कलर, लेकिन आगे मैं आपको दिखाती हूँ। फिर आप यहाँ पे भी चुनट्स डाल सकती हैं, फ्रंट पे इलास्टिक भी लगा सकती हैं। मैं भी शायद इलास्टिक लगा दूँ। अब कमर पे बेल्ट लगाना है, अटैच करना है। इसके बाद इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है और फिटिंग की सिलाई स्टार्ट और एंड में पक्का करते हुए लगानी है। और इसके बाद हम इसका घेर राउंड में मोड़ेंगे नीचे से बारीक, या आप लेस वगैरह भी लगा सकती हैं। ये देखें फ्रेंड्स कितना खूबसूरत ये फ़्रॉक रेडी हुआ है। अगर आपको भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और ऐसी मज़ीद अच्छी और खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल के बने आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना। ये देखें रिबन को मैंने लाइटर की मदद से आगे से ट्रिम किया था, पहले पतला करके फिर मोती में से गुजार के फिर आगे घेरा लगा दिया। अब ये डिफरेंट साइज़ के बच्चियों के जिन बहनों ने साइज़ मांगे थे गले की गहराई है और गले की चौड़ाई है, ये तकरीबन 7 से 8 साल तक के लिए मैंने मेंशन कर दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मज़ीद जो बहनें जो कुछ सीखना चाहती हैं कमेंट ज़रूर किया करें, जो जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे जिस चीज़ के वो मैं इंशाल्लाह आपको सिखा दूँगी। इसके अलावा इजी फ्रॉक के डिज़ाइन भी सिखाऊंगी। जिन बहनों को ये डिज़ाइनिंग मुश्किल लग रही है तो इनके लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में बहुत ही आसान सी डिज़ाइनिंग भी लेकर आऊँगी। घेरे को देखें मैंने इतना बारीक और एक ही दफ़ा मोड़ा है। ये सीधा घेर है ना, इसको हम 2 दफ़ा नहीं मोड़ेंगे, बस सिंगल एक ही दफ़ा मोड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।